प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 8 है, मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र क्यों मानते हैं। इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं। बाइबल की यह शिक्षा पहले ही साबित कर लेने के बाद कि यीशु मसीह सनातन काल से परमेश्वर के साथ था, जैसे कि हमने पिछले पाठों में पढ़ा है। उसमें परमेश्वर की सनातन मनसा की पेशकश की गई है। पिछले पाठ में हमने देखा कि वह मनुष्य के पापों के लिए परमेश्वर के सामने प्रायश्चित का काम करने के लिए आया, जिससे मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाया गया, जो अपने पाप के द्वारा उससे अलग हो गया था। मनुष्य अलग हो गया था आदम के वजह से। इसलिए तो बोला गया है कि दो आदम हैं, एक जगत में पाप लाया और एक जगत में जीवन लाया। यीशु जो था, हमें बचाने के लिए ही वो आया था। उसका मेन उद्देश्य यही था, यीशु का कुंवारी से जन्म लेना। अब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ, जैसे कि हमने पहले जब अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पे मत्ती में, तो वहाँ पे पता चलेगा कि उसकी जो माता मरियम मंगनी जो यूसुफ के साथ हुआ था, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा से भर गई और गर्भवती हो गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। क्या करना चाहता था? वो त्याग देना चाहता था। और उसके बाद लेकिन यूसुफ के सपने में क्या आया? स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत आकर के उसे समझाया। प्रभु का स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है ना। अब वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस प्रकार से बोला गया था। अब यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि पूरा हो। तो देखो, वह एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो इस प्रकार से वो हुआ। और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, बोल करके ये पिछले पुराने नियम में भी बोला गया है, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत का आज्ञा माना और क्या किया? वो तुरंत आज्ञा मान करके वो उसे ले करके आ गया, पत्नी को अपने यहाँ ले करके आ गया। और उसका नाम, जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम यीशु रखा। तो ये जो 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया था, ये वही है, वो यूसुफ, मतलब जिसके साथ सगाई हो गया था मरियम के पास, है ना। और इस प्रकार से स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। अरे कौन है भाई, कैसे है ये सब, इस प्रकार से सोचने लगी वो। और स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, और देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी, उसका नाम यीशु रखना। इस प्रकार से बोला गया। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का वंश सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने का सदाकाल तक राज करेगा। उसका राज का अंत नहीं होगा, अनंत राज है उसका। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो कोई पुरुष को जानती भी नहीं। अब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, अरे कि तू क्या टेंशन ले रही है, यहाँ पे पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और तू गर्भवती होगी। तू टेंशन मत ले, इतना सोच क्यों रही है, क्योंकि लेडीज लोग बहुत सोचते हैं ना। अब उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग के नाम लिखे जाएं, और यह पहली नाम लिखाई थी, यानी कि ये एक प्रकार से वोटिंग या वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने का, इस प्रकार से जैसे कि देश में लोगों का एक प्रकार से देखा जाए तो क्या होने वाला था, नाम लिखाई हो रहा था, है ना, जनगणना बोलते हैं जिसको हम। तो वो चले गई। अब उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हो गए भैया। अब वो जाते जाते, अब वो कहाँ जाएगी? वो अपना पहिलौठा पुत्र जनी, वो कहीं पे नहीं मिला, लेकिन उसको एक चरनी में, एक मतलब गौशाला में जगह मिला, और वहाँ पर उसने यीशु को पैदा किया। अब 8 दिन पूरे होने के बाद खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। और जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था, जिब्राइल स्वर्गदूत, वो अब इस प्रकार से क्या है, मतलब बताने आ गया, फिर से एक बार संदेश देने आ गया। देखो, ये जो जिब्राइल है ना, ये बहुत ही संदेश पहुंचाता है परमेश्वर का।
लोगों तक बचाने का काम करता है ना। संसार भर में मसीह लोग तथ्य के रूप में अपने पूरे मन से मानते हैं कि यीशु मनुष्य से या केवल एक नबी होने के से बढ़कर है, यानी कि वह वास्तव में, जैसे कि पीछे बाइबल के आयतों में हमने देखा था, कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का ईश्वरीय रूप है, एक लौता पुत्र है। मत्ती लूका दोनों ने उसके मरियम के पुत्र के साथ मेल से नहीं, बल्कि परम प्रधान के सामर्थ की छाया से उस पर होने द्वारा उसके उत्पन्न होने द्वारा जन्म लेने का दावा किया है। अब किसी को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो याद रखें कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, जब 90 साल की होने पर सारा को अपने बच्चे जनने की संभावना पर हंसी आई थी, वो डर रही थी, अरे मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सब काम को आसानी से कर सकता है। बेशक कि परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और सब चीज़ों को जो बनाया है, यदि वो चाहता तो किसी कुंवारी को कोख में भी अपने ईश्वरीय बीज को रख कर अपनी संतान उत्पन्न कराने के लिए सक्षम है, और कोई विशेष कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए उसको, तो वो तो आराम से पैदा कर सकता है, हर कुछ उसके हाथ में है। यदि वो मरियम को बना सकता है, जैसे कि निश्चित रूप से उसने हवा को बनाया और जिसमें वह निकली थी, तो क्या वह उतनी ही आसानी से मरियम को गर्भवती नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है, और अपनी स्वयं की सामर्थ्य से, ना कि किसी मनुष्य की सामर्थ्य से, मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है। अब इसे छोड़ किसी और बात का पर विश्वास करना परमेश्वर को सीमित करने का प्रयास होगा। यानी कि अगर हम और उल्टी सीधी बातें करें और परमेश्वर पर भरोसा ना रखें, तो परमेश्वर को हम यहाँ पे महिमा नहीं देते हैं, बल्कि उसका अपमान करते हैं। अब परंतु जैसे कि यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो इस बात से ही विश्वास करके लोग आज करते हैं, और परमेश्वर में वो आगे बढ़ते जाते हैं, सफल होते हैं। हमें यीशु के ईश्वरीय होने के और प्रमाण है हमारे पास, रहित केवल दावे के साथ ही नहीं छोड़ा गया, परंतु दावा करना एक बात है, और जबकि यीशु के ईश्वरीय होने की बात उसके ईश्वरीय होने को साबित करने से बिल्कुल अलग है। पवित्र शास्त्र में और अतिरिक्त प्रमाण क्या है जिसे मसीह लोग अपने विश्वास का आधार बनाएं? तो पूरी भविष्यवाणी साबित करती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब यह दावा किया जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब जिब्राइल स्वर्गदूत द्वारा, जैसा कि हमने देखा लूका 1 उसका 32 से 35 आप पढ़ सकते हैं, यीशु ने बपतिस्मा के समय आकाशवाणी हुई थी। अब उसका मत्ती 3 उसका 13 से 17 पढ़ सकते हैं, मरकुस 1 उसका 1 से 11 और लूका 3 उसका 1 से 22 पढ़ सकते हैं आप। बादल में से आवाज़ आया था। अब बादल में आवाज़ आकाशवाणी हुई थी ना, कि यीशु का रूपांतरण हुआ। यीशु के रूपांतरण मत्ती 17 उसका 1 से 18 पढ़ सकते हैं, और इसी प्रकार से मरकुस 9 अध्याय, लूका 9 अध्याय। अब स्वयं यीशु द्वारा भी खुद ये साबित हुआ है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मत्ती में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है, और यूहन्ना 9 और यूहन्ना 5 और मत्ती 11 और मत्ती 26 में भी लिखा है, मरकुस 14 में भी लिखा है, और लूका 22 में भी लिखा है। दुष्ट आत्मा के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया है। लूका 4 में आप पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद 8 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद 5 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। यीशु के चेलों के द्वारा, यीशु के चेले भी जो थे वो परमेश्वर का पुत्र उसे घोषित किए, बोले जुबानी के साथ कि तू परमेश्वर का पुत्र है बोल के, मत्ती 14 उसका 22 से 33। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा भी इस बात को घोषित किया गया। यूहन्ना 1 में लिखा, यूहन्ना 1 का पूरा पढ़ सकते हैं आप। अब नतैल के द्वारा भी किया हुआ था, यूहन्ना 1 उसका 45 से 51 तक। और पतरस के द्वारा भी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया था। मत्ती 16 पढ़ सकते हैं 13 से 20, और यूहन्ना 6 उसका 66 से आप 69 भी पढ़ सकते हैं। रोमी अधिकारी द्वारा भी, सूबेदार द्वारा भी, और यीशु के क्रूस पर चढ़ाने के इंचार्ज के साथ दूसरे लोग भी उसे परमेश्वर का पुत्र घोषित किए थे। मत्ती 27 उसका 45 पढ़ सकते हैं। वास्तव में इस दावे का कारण यहूदियों ने यीशु को मार डाला। रोमी हाकिम पिलातुस को भी यीशु में कोई दोष नहीं मिला, उसने उसे छोड़ देने का सोचा था। उसने तो यीशु या बरब्बा जो एक डाकू था, वो दोनों में से एक को छोड़ देने की पसंद पूछ ली थी। उन्होंने यह कहते हुए कि हमारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य पाप किया है। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया उसको, और बरब्बा को छोड़ दिया गया।
वो अब क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया ना, अब बरअब्बा को छोड़ देने और यीशु को क्रूस देने की सज़ा सुनाई गई। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु ने कभी परमेश्वर का पुत्र होने का दावा नहीं किया, कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे इसलिए वे अब उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने और क्या कारण बताए, क्योंकि कोई कारण दिया नहीं गया अभी तक कि उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, और एक ही कारण है कि इसीलिए उसको क्रूस में चढ़ाया गया क्योंकि उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। पूरी हुई कम से कम 38 भविष्यवाणी यीशु को विश्वसनीय बनाती है। तो आप नोट कर लें और याद रखें, और बार बार रिकॉर्डिंग अगर सुनना भी है तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी हुई कम से कम 38 भविष्यवाणियाँ यीशु को विश्वसनीय बनाती है। यह मान लेना तर्क संगत नहीं है कि परमेश्वर ने किसी फ्रेब में विश्वास दिलाने के लिए भविष्यवाणी को पूरा होना था। अब यीशु या तो वही था जो होने का परमेश्वर उसने दावा किया था, परमेश्वर के द्वारा दावा किया था, और पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ा धोखेबाज था, या फिर वो पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ा धोखेबाज था, या परमेश्वर का पुत्र था। नीचे दी गई पुराने नियम के हमारे जितने भी रेफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ, भविष्यवाणी पर विचार करें। पुराने नियम की सबसे अंतिम पुस्तक मलाकी द्वारा मसीह के 4.5 सदियाँ पहले लिखी गई थी, यानी कि 450 साल पहले लिखी गई थी, इसलिए कि इसका अर्थ ये है कि इनमें से सबसे नई भविष्यवाणी पूरा होने का समय 400 साल से अधिक पुराना थी। अब इसमें से कुछ तो 600 साल पुराना था यीशु मसीह का, और 1000 साल पुराना भी था, 1500 साल तक पुरानी थी, बाप रे। और इनमें से कुछ भविष्यवाणी पूरे होने के समय अधिक पुरानी थी। इसका जिस भी किसी ने भविष्यवाणी की उसका इनके पूरा होने तक वेट किया। अब देखिए, मसीह का स्त्री के संतान होना, ये जो है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है जो पूरी हुई भविष्यवाणी है ना, जो यहाँ पे अगर मलाकी में देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। परंतु जब पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तो जो स्त्री से जन्मा, गलातियों 4:4 में लिखा हुआ है, लूका 2:7 में लिखा, प्रकाशित वाक्य 12:5 में लिखा है। अब अब्राहम की प्रतिज्ञा की हुई संतान, उत्पत्ति 18 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 12 में लिखा हुआ है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जाओगे, परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी है। अब जब उसने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, गलातियों 3 में लिखा है, लूका 3 में लिखा है, मत्ती 1 में लिखा है, प्रेरितों 3 में लिखा है। इसहाक की प्रतिज्ञा की हुई संतान, उत्पत्ति 17:19 में पढ़ सकते हैं। अब्राहम के इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, मत्ती 1 में लिखा हुआ है और लूका 3 में भी लिखा हुआ है। अब याकूब की प्रतिज्ञा की गई संतान होना, अब गिनती 24:17 में लिखा, उत्पत्ति 28:14 में लिखा है, और याकूब और वह इसहाक और वह अब्राहम का, वह तिहर का और वह नहोर का। तो इस प्रकार से लूका 3:34 में लिखा हुआ है, मत्ती 1:2 में भी लिखा हुआ है। अब यहूदा के गोत्र में से होना था, उत्पत्ति 49:10 में लिखा हुआ है, वह अबीमानादाब का और वह अरनी और वह हिस्त्रोन और वह फिरिस का और यहूदा का। इस प्रकार से लूका 3:33 में लिखा हुआ, तुलना करें मत्ती 1 उसका 2 से 3। अब यहाँ पर दाऊद के सिंहासन का वारिस भी होना था, यशायाह 9:7 में लिखा है, यशायाह 11 उसका 1:5 भी लिखा हुआ है। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली मत्ती 1 और आयत उसका 6 में भी हम देख सकते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं बैतलम में जन्म होना था, मीका में लिखा हुआ है भाई, इसका भविष्यवाणी हम देख रहे हैं 38 भविष्यवाणी, 38 जो हम देख रहे हैं प्रोफेसी जो हुआ था, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। अब बैतलम में जन्म होना था, मीका 5:2 में लिखा हुआ है। और हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलम में यीशु का जन्म हुआ, मत्ती 2 में लिखा है और लूका 2 में लिखा है। अब उसका आना कठिन समय होना, दानियल 9:25 में लिखा हुआ है, उसका भविष्यवाणी हुआ था दानियल में। अब उस दिन अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली और सारे जगत के लोगों को नाम लिखाया जाना, ऐसे कठिन समयों के बीच में जन्म लेना था, लूका
2 में लिखा है। कुरान अब कुंवारी से जन्म होना यशायाह 7:14 में लिखा है। तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि माता मरियम मंगनी हो चुकी थी, जो यूसुफ से हो चुकी थी और कुंवारी थी वो। इस प्रकार से मत्ती 1 में लिखा है और लूका 1 में लिखा हुआ है। अब नवजात शिशुओं के नरसंहार की भविष्यवाणी यिर्मयाह 31:15 में लिखा हुआ है। भविष्यवाणी हुआ था जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी लोग उसके पास नहीं आए, उसको धोखा दिए, बताए नहीं कि वो यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ है, तो वो सब बच्चे को मरवा डाला। मत्ती 2:16 में और 17:18 में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर के पुत्र मिस्र में होना होशे 11:1 में लिखा हुआ है। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर के मिस्र को चला गया। ये भी भविष्यवाणी पूरा हुआ। देखिए, हम भविष्यवाणी कहाँ हुआ था और वो भविष्यवाणी कहाँ पूरा हुआ, ये 2 चीज़ को हम देख रहे हैं, याद रखिएगा। अब गलील में उसकी सेवकाई हो, यशायाह 9 उसका 1 से 2 पढ़ सकते हैं। और जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और सेवकाई करने लग गया। मत्ती 4 में लिखा हुआ है। अब जिसके नबी होने की भविष्यवाणी हुई थी भाई, अब जिसका नबी होने की भविष्यवाणी हुई थी, मत्ती 18 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है यूहन्ना, वो भविष्यवाणी कहाँ पूरा हुआ? यूहन्ना 6 में और यूहन्ना 1 में और प्रेरितों 3 में। मलाकी के समान याजक होना भजन संहिता 110:4 में लिखा हुआ है। अब इसका इब्रानियों 6:20 में पूरा हुआ, इब्रानियों 5 का और 5 से 6 में ये पूरा हुआ, जहाँ यीशु मसीह मलिकिसदी की रीति पर सदाकाल महायाजक बनकर हमारे लिए अगवा की रीति पर प्रवेश हुआ है। अब ठुकराया जाना यशायाह 53:3 में आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा हुआ ये यूहन्ना 3, यूहन्ना 4, 5 और लूका 4 और यूहन्ना 1, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब उसकी कुछ विशेषताओं की भविष्यवाणी जो हो यशायाह 11:2 में आप देख सकते हैं और भजन संहिता में भी देख सकते हैं। तो यीशु बुद्धि और डिडलौल में बढ़ते गया और लूका उसका 2:52 में और लूका 4 उसका 18 में भी लिखा हुआ है। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है 45:7 में और यशायाह 11 का उसका 3 से 4 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ कि यीशु की गद्दी पर सवार होना, यीशु गद्दी पर सवार होना, यरूशलेम में विजय प्राप्त करना, ये जकरिया 9:9 में पहले से भविष्यवाणी कर दिया था। और ये पूरा कहाँ पे हुआ? ये यूहन्ना 12 में पूरा हुआ और यूहन्ना मत्ती 21 में पूरा हुआ। अब एक मिस्र के द्वारा पकड़ाया जाना, एक मिस्री के द्वारा पकड़ाया, एक मित्र के द्वारा पकड़ाया जाना भजन संहिता 41:9 में लिखा हुआ है। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था वो पकड़वाया दिया। मत्ती 26 में लिखा है, मार्को 14 में लिखा है और आप पढ़ सकते हैं। चांदी के 30 सिक्के के लिए बेचा, 30 सिक्का जकरिया 11 में भविष्यवाणी हुआ था। जकरिया 11 अध्याय पढ़ सकते हैं वहाँ पर। और उसके बाद ये कहाँ पूरा हुआ? मत्ती 26 में पूरा हुआ। पकड़वाए जाने की कीमत लौटाया जाना, कुम्हार का खेत खरीदा जाना, जकरिया 11:13 में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रधान याजकों को सिक्कों को लेकर के लौटा दिया और उसके बाद वो जा करके एक खेत मोल लिया और खेत मोल लेकर के उसमें फांसी लगा लिया वो। और उसके बाद यहाँ पे मत्ती 27 में लिखा हुआ है ये पूरा हुआ। यहूदा की जल्दी जल्दी मौत और उसके पद का किसी दूसरे को दे दिया जाना। तो भजन संहिता 109 उसका 7 में ये भविष्यवाणी लिखा गया है। अब जो ये पूरा हुआ ये प्रेरितों के काम 1 का 18 से 20 में हुआ और भी हम 16 भी पढ़ सकते हैं, 16-17। अब झूठे गवाहों ने यीशु पर आरोप लगाना गया। भजन संहिता 27 और उसका 27:12 और भजन संहिता 35 उसका 11 भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 26 में ये पूरा हुआ था। अब यीशु का अपने आरोप लगाने वालों को उत्तर देना, यशायाह 53:7 और यहाँ पे भजन संहिता 38 उसका 13-14। और यहाँ पर जो इसका जो भजन संहिता जो पूरा हुआ था तब महायाजक खड़े होकर के उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? इस प्रकार से मत्ती 26 में दिया है और मत्ती 27 में आप पढ़ सकते हैं। थप्पड़ मारा जाना, मुंह पर थूकना, ये जो है यशायाह 50:6 में लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणी भी पूरा हुआ मरकुस 14 में और मरकुस 15 में और ये यूहन्ना 11, यूहन्ना 18 और यूहन्ना 19 में ये पूरा हुआ। अब बिना कारण घृणा किया जाना, भजन संहिता 69 का 4 में लिखा हुआ, भजन संहिता 109 का 3 से 5 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो भविष्यवाणी था ये यूहन्ना 15 में पूरा हुआ। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता
से भी बैर रखता है। हमारी खातिर यीशु का दुख सहना, यशायाह 53 उसका 4 से 5 और आयत 6 12 भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे खातिर जो सहा है वो मत्ती 8 उसका 16 17 देख सकते हैं, रोमियो 4 25 देख सकते हैं, और पहला कुरिन्थियों 15 का 3 भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अपने अपराधियों के साथ गिना जाना, ये भविष्यवाणियाँ बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद यशायाह 53 12 में लिखा हुआ है ये बात को, और ये पूरा कब हुआ अपराधियों के साथ गिना जाना? ये मत्ती 27 में पूरा हुआ, मरकुस 15 में और लूका 23 में पूरा हुआ। उसके हाथों और पाँव में बेधा जाना, जकरिया 12 का 10 में लिखा हुआ है। और ये जो है ये कहाँ पे पूरा हुआ? ये नए नियम में यूहन्ना 19 और यूहन्ना 20 अध्याय आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। ठट्ठा और अपमानित किया जाना, भजन संहिता 22 उसका 6 और 8। लेकिन यहाँ पे कब पूरा हुआ? मत्ती 27 में पूरा हुआ और मत्ती 15 में ये बात पूरा हुआ, उसका अपमानित किया गया। अब पीने को इंद्रायण पित्त का सिरका, यानी कि जब उसको प्यास लग रहा था तो उसने क्या दिया उसको, है ना, यहाँ पे दिया जाना, या भजन संहिता उसका 69 का मतलब 69 का आपको 21 में यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे यूहन्ना 19 का 29 में देख सकते हैं और 27 का 34 में देख सकते हैं कि जो स्पंज को जूफे पर रख करके उसके मुंह पर लगाया। ठीक है, भविष्यवाणी की बातें मजाक करते हुए दोहराई गई, भजन संहिता 69 उसका 21 में। तो यहाँ पर मत्ती 27 में वो भविष्यवाणी का जो दोहराई गई वो पूरा हुआ, मत्ती 27। अब अपने शत्रुओं के लिए यीशु का प्रेम और प्रार्थना, भजन संहिता 109 का 4 और यशायाह 53 उसका 12 में लिखा है ना। तो तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, लूका 23 का 34 में लिखा हुआ है। यीशु की पसली पर बेधा जाना, जकरिया 12 का 10 में लिखा हुआ है ना। तो ये भविष्यवाणी कब पूरा हुआ? यूहन्ना 19 का 34 में। अब यीशु के कपड़ों पर चिट्ठी डाला जाना, भजन संहिता 22 का 18 में लिखा है ना। तो ये पूरा कब हुआ? मरकुस 15 में और यूहन्ना 19 में पूरा हुआ। अब एक भी हड्डी ना टूटना, भजन संहिता 34 उसका 20 और निर्गमन 12 उसका 46 में लिखा हुआ है ना, एक भी हड्डी नहीं टूटा। तो यूहन्ना 19 का उसका 33 में आप पढ़ सकते हैं, एक भी हड्डी नहीं टूटा। धनवान के साथ दफनाया जाना, यशायाह 53 9 में वहाँ लिखा हुआ है। तो एक जो अरमित्या का एक धनी पुरुष, धनी मनुष्य था, वो यीशु का चेला था, आप ही यीशु का चेला था, और उसने पिलातुस के पास जा करके यीशु का सौ मांग लिया उससे, और एक कब्र जो है वो खरीदा और उस पर यीशु मसीह को रखा। मत्ती 27 उसका 57 से 60 आप पढ़ सकते हैं। यीशु का जी उठना, यशायाह 16 उसका 10। यीशु का जी उठना मत्ती 28 का 9 में पढ़ सकते हैं, लूका 24 का 34 में भी आप पढ़ सकते हैं। यीशु का ऊपर उठाया जाना, भजन संहिता 68 का 18, और यहाँ पे जो ऊपर उठाया जाने का जो स्वर्गारोहण हुआ प्रभु यीशु मसीह का, लूका 24 में आप पढ़ सकते हैं, और प्रेरितों के काम 1 का 9 में भी आप पढ़ सकते हैं। अब यीशु के विषय में की गई भविष्यवाणियाँ पृथ्वी पर रहते समय यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान भी कही गई होती तो न केवल सामान्य रूप में बल्कि विस्तार से उनका पूरा होना किसी भी विचारवान, तर्कसंगत और सुझाव व्यक्ति के लिए यीशु मसीह, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया कि विश्वसनीयता और कि वह परमेश्वर है, यकीन दिलाने वाली होनी चाहिए थी, और उसने किया भी और यकीन भी दिलाया। परंतु पुराने नियम की इन भविष्यवाणियों को जो कई लेखकों द्वारा लिखी गई थी, जिसने अधिकतर लेकर मूसा के समय मसीह के जन्म से 1500 साल पहले और मलाकी के समय मसीह के जन्म से 400 साल अधिक साल पहले लिखा था। इस कारण एक दूसरे से अलग अलग सदियों में लिखने के कारण न केवल उन व्यक्तित्व एक दूसरे से लेकर के बल्कि अलग अलग लेखकों के यीशु के जीवन को अलग अलग पड़ावों की भविष्यवाणी करना कोई साठगांठ या फरेब नहीं हो सकता। न केवल ये पूरी हुई भविष्यवाणी निर्णायक ढंग से साबित करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया और वास्तव में परमेश्वर का एकलौता पुत्र था और है, जैसा कि उसने दावा किया, बल्कि वे ये भी साबित करती है प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के लेखक अपने ही मन से नहीं लिखते
बल्कि जैसा दूसरा पतरस 1:20-21 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणियाँ किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसलिए उन पुराने लेखकों को पढ़कर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे आम पुस्तकों की तरह मनुष्य की खोज हैं, बल्कि ईश्वरीय प्रकाशन की ईश्वरीय उपज है। इस कारण वे परमेश्वर का वचन है, पर केवल पूरी हुई भविष्यवाणियां ही वे प्रमाण नहीं कि जिन पर परमेश्वर पुत्र के रूप में यीशु मसीह में विश्वास आधारित है। यीशु के जीवन काल के उसने कई सामर्थ्य काम किए जो बिना अलौकिक शक्ति की सहायता से कोई आम आदमी कभी नहीं कर सकता था। लोगों की भीड़ जो इन आश्चर्य कर्मों को देखती थी, वह परमेश्वर के पुत्र होने के उसके दावे को मानते थे, मानने के नहीं रुक सकी। वो बोल दिए डायरेक्टली, ये परमेश्वर का पुत्र है। उन अतुल्य कामों को जो उसके जो उसने किए थे वो बनाने का कोई तरीका ही नहीं था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नामक लेखकों ने इस ईश्वरीय प्रश्नों को बड़े ही विस्तार से लिखने के लिए बड़ी गहराई तक चले जाते हैं, मतलब ये लिखते चले जाते हैं। इसलिए इन पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए हमें इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिना विचार के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यीशु ने अपने आश्चर्य कर्मों से परमेश्वर के पुत्र होने को साबित कर दिया, और उसके 41 लिखित आश्चर्य कर्म इस प्रकार हैं। गलील के देखिए, अब 41 प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे आश्चर्य कर्म हैं, बट हम 41 आश्चर्य कर्म को यहाँ पर देखेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे 41। गलील के काना में विवाह में भोज में पानी, जब पहला आश्चर्य कर्म वहीं पे हुआ था, यूहन्ना 2 में लिखा हुआ है। अब राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, ये दूसरा है, जो कि यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है। मछलियों की कमी को पूरा करना, लूका 5 में लिखा हुआ है। अशुद्ध आत्मा को निकालना, मरकुस 1 में और लूका 4 में लिखा हुआ है। शमौन पतरस की मांस को चंगा, सामोन पतरस की, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ लिखाई में थोड़ा गलत हो गया है। तो सामोन पतरस की सास को चंगा करना मत्ती 18 और मरकुस 1 में भी यहाँ पे है। और फिर उसके बाद हम छठवां उसका चमत्कार देखते हैं। कोढ़ी को चंगा करना मरकुस 8 में है और मरकुस 1 में है, मत्ती 8 में है, लूका 5 में है। लकवे के रोगी को चंगा करना मत्ती 9 में है, मरकुस 2 में है और लूका 5 में है। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना यूहन्ना 5 में लिखा हुआ है। सूखे हाथ वाले आदमी को चंगा करना, जो कि 9वां चंगाई है, मत्ती 12 में और मरकुस 3 में लिखा हुआ, लूका 6 में लिखा है। सूबेदार के सेवकों को चंगा करना, बल्कि मत्ती 8 में लिखा, लूका 7 में लिखा है। नाइन नामक नगर की विधवा के पुत्र को मुर्दों में से जिलाना, लूका 7 में लिखा हुआ है। अंधी और गूंगी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त आदमी को बोलने और देखने लगा, मत्ती 12 में लिखा हुआ है, मरकुस 3 में लिखा हुआ है। इसी आश्चर्य कर्म का संकेत देते हुए लगता है कि परंतु यह इसे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं देता है। अब देखिए, और हम देख सकते हैं, तथ्य नहीं था। अब यहाँ पर तूफान को शांत करना, यह बहुत बड़ा शक्ति है ना। मत्ती 8 में है, मरकुस 4 में है, लूका 8 में है। अब दुष्ट आत्मा को निकालना मत्ती 8 में है, लूका 8 में है और मरकुस 6 में है। याईर जो हाकिम था की बेटी को मुर्दों में से जिलाना मत्ती 9 में है और मरकुस 5 में है और लूका 8 में है। लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना मत्ती 9 में है और मरकुस 5 में है और लूका 8 में है। 2 अंधों को चंगा करना, ये जो है ना, ये 17 चमत्कार है, ठीक है। 2 अंधों को चंगा करना मत्ती 9 में है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित और गूंगे को चंगा करना मत्ती 9 में है। 5000 को खिलाना मत्ती 14 में है, मरकुस 6 में है और लूका 9 में है और यूहन्ना 6 में भी है।
अब पानी के ऊपर चलना, ये भी बहुत बड़ा सामर्थ का काम था, पानी के ऊपर चलना। तो मरकुस 6 में है, यूहन्ना 6 में है। कनानी स्त्री के बेटी को चंगा करना 15 में है, मत्ती 15 में है, मरकुस 7 में है। लंगड़ों और अंधों और गूंगे और टुंडों और अन्य बहुत सारे चंगाई मत्ती 15 में आप देख सकते हैं। बहरे और हल्के को चंगा करना मरकुस 7 में देख सकते हैं। 4000 पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को छोड़ खाना वाना खिलाना मत्ती 15 में देख सकते हैं और मरकुस 8 में देख सकते हैं। बैतसैदा के निकट एक अंधे को चंगा करना मरकुस 8 में देख सकते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक लड़के को चंगा करना मत्ती 17 में और मरकुस 9 में और लूका 9 में देख सकते हैं। फिर उसके बाद कर चुकाने के लिए धन सुरक्षित करने का आश्चर्य का ढंग यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 17 में है। जन्म के अंधे को चंगा करना यूहन्ना 9 में है। गूंगी आत्मा से को निकालना मरकुस 9 में है। 18 साल से कुबड़ी औरत को चंगा करना लूका 13 में यहाँ पे है। और जलधर के रोगी को चंगा करना लूका 14 में है। लाजर को मुर्दों में से जिलाना यूहन्ना 11 में है। 10 कोड़ियों को चंगा करना लूका 17 में है। यरीयों के निकट 2 अंधों को चंगा करना मत्ती 20 में है और मरकुस में भी है। कि अब यहाँ पे लूका में भी है, मरकुस 10 में है और लूका 18 में है। अब अंजीर के वृक्ष को सुखा देना मत्ती 21 में है, मरकुस 11 में है। काटा गया कान को जोड़ देना, हाँ ये भी तो है बहुत, इसको तो हम भूल ही गए थे, लूका 22 में है। और फिर उसके बाद काटा हुआ कान किसका जोड़ दिया गया? वो सूबेदार उसको पकड़ने आया था ना, तो उसका कान को काटा था। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने आया था, तो पतरस ने उसका कान काट दिया, तो यीशु मसीह ने जोड़ दिया। यीशु का अपना जी उठना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है भाई। उसका जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं, मत्ती 28 में पढ़ सकते हैं और लूका में भी है, मरकुस में भी है। लूका 24 में है और मरकुस 16 में है। मृत्यु से थोड़ी देर पहले अपने साथियों के साथ चलते और बातें करते हुए अपनी पहचान बताने से रोकना लूका 24 में है। और अपने चेलों के बीच दिखाई देना लूका 24 में है। बंद दरवाज़ों से अंदर आना यूहन्ना 20 में है। और यीशु का स्वर्ग में उठा लिया जाना मरकुस 16, लूका 24 और प्रेरितकाम 1 अध्याय यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आवश्यकता नहीं कि यीशु के परमेश्वर होने की पृथ्वी पर किए गए ये 41 प्रदर्शन सारे प्रदर्शन हो, जैसे यूहन्ना 20 और 30-31 में भी लिखा हुआ है। कहता है कि यीशु ने और भी चिन्ह चमत्कार चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक पर लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और भी बहुत से काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। यदि वे इस पुस्तक पर लिखे जाते, एक एक करके लिखे जाते, तो मैं समझता हूँ कि इस पुस्तकें जो हैं लिखी जाती तो वे जगत में नहीं समाती। यूहन्ना 21 का 25, अगर प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कार लिखे जाते तो वो जगत में ही नहीं समाता। इतना चमत्कार किए थे प्रभु यीशु मसीह 33 वर्ष तक, जब से वो पैदा हुए तब से चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? मसीह लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र क्यों मानते हैं, ये सारी बातें आज हमने सीखी। और इसी प्रकार से नए पाठ के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। गुड बाय।